दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव। स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4 सालों बाद आई एक भर्ती, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर जो इस भर्ती में अभी तक सम्मिलित नहीं हो पाए थे, जिनके पास बीएड नहीं था, वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वो फॉर्म को नहीं फिल कर पाए थे, उनके लिए खुशखबरी लगभग आ रही है। एक संभावना बन रही है कि वो भी इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएँ। क्योंकि मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है कि इस प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जाए, या बीएड को बनाए रखते हुए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको भी इसमें सम्मिलित की जाए। क्यों? क्योंकि पिछले 4 सालों के बाद ये भर्ती आई है। अगले 4 सालों में ये भर्ती आएगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, अचानक में बीएड की अनिवार्यता लगा करके भर्ती लाना, ये उन विद्यार्थियों के साथ सरासर धोखा है। यही मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। बच्चों के तरफ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें छूट मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि ऐसे 4-5 मामले आ चुके हैं पहले भी। तो हम बात करते हैं कि क्या है कि बच्चों की डिमांड है कि जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है, बच्चे उनका समर्थन कर रहे हैं, जो छात्र हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जो आपने इसे लागू किया है, इससे समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ये खड़ी हो गई है कि जिनके पास यूजी की डिग्री है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पहले यही योग्यता थी, लेकिन आप अचानक से बीएड ला करके बच्चों को परेशान किए, और वो बच्चे जो सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भर्ती में सम्मिलित होना चाहते थे, वो सीधे इस भर्ती से बाहर हो गए। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें ललित प्रसाद और 33 अन्य छात्रों ने याचिका दाखिल की है। पहले 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई थी, वो अभी टल गई थी। ठीक है, अब इसकी जल्द ही सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, और इसका विरोध भी काफ़ी बड़े व्यापक स्तर पर हो रहा है कि नॉन बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी मुश्किल है कि एक बार अगर ये भर्ती चली गई तो अगले 4-5 साल तक ये भर्ती नहीं आएगी। तब तक ओवर एज हो सकते हैं, तब तक उनके पास डिग्री आ तो जाएगी, लेकिन वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी उनकी दिक्कतें परेशानियां हैं। तो उनकी एक यही मांग है कि इस भर्ती में शामिल किया जाए, और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार इसमें सकारात्मक रूप से अपनी रुचि दिखाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने, तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों को एक वर्ग को नाराज करना। इसके लिए जिनके पास बीएड नहीं है, वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी जिस तरीके से अपनी बात को सरकार तक, आयोग तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। ट्वीट करें, रिट्वीट करें, पोस्ट करें, स्टेटस लगाएं, सभी तरीके से, ताकि उनकी आवाज़ बुलंदी के साथ वहां पहुंचे और उनके हक में ये निर्णय आए कि जिनके पास बीएड नहीं है उन्हें इस साल इस भर्ती में एक बार इसमें छूट दिया जाए, उनको भी फॉर्म भरने दिया जाए, उनको भी परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाए। क्योंकि अचानक से आप कोई नियम या कानून ला करके आप इस भर्ती से उन लोगों को बाहर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो छात्र बीएड नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक सूचना सुखदायी है, लेकिन लड़ाई लगातार जारी रखनी होगी। अपनी बात को, अपनी मांग को सरकार के सामने, आयोग के सामने, कोर्ट के सामने हर तरीके से रखना होगा, एकजुट होना होगा, तो इस भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। जल्द ही इस पर सुनवाई होगी, और इसमें यही यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया कि जीआईसी प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड वाले प्रश्नातक उम्मीदवारों को भी अवसर देने की मांग की गई है, यानी जिनके पास बीएड नहीं है वो भी इसमें सम्मिलित हो सके। ये भर्ती 4 सालों बाद आई है, अगले 4 साल में आएगी या नहीं कोई पता नहीं। तो इसीलिए आप लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े रहिए, डटे रहिए। निश्चित तौर पे आपके हक में ये फैसला ज़रूर आएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि ऐसा पिटीशन हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अपनी मांग को हर प्लेटफार्म पर उठाइए, और जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि इस तरीके के कार्यक्रम में या सहभागिता इनकी निश्चित तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।